नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। इस समय मैं ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट लेने के लिए निकला हूं क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव एकदम फाइनल हो गया है और ये है जनपद सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र। और इस जनपद सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में किस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी हम वो जानने के लिए निकले हैं। और चूँकि जिस तरह से सत्ता के गलियारे में इस चुनावी माहौल एकदम गर्म है, उसी तरह से वहाँ पे तो केवल चुनावी समीकरण बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में चुनावी समीकरण बनते हैं गांव में, रोड पर, जो चाय की दुकानें हैं वहाँ पर जो वोटर हैं वो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए और वास्तविक राजनीति की बात करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और यहीं से पता लगता है कि वास्तव में इस बार का माहौल क्या है। और हमारे साथ यहाँ पे कई गणमान्य विप्रजन हैं और मैं बारी बारी से नाम जानना चाहूँगा। भैया थोड़ा मेरी तरफ चेहरा करेंगे, अपना नाम बताइए। तो राजेश कुमार मिश्र है मेरा नाम। राजेश कुमार मिश्रा। राम प्रकाश मिश्र। अपना नाम बता। दुर्गा बख्श मिश्रा। अपना नाम बता दीजिए। पंडित चंद्र प्रकाश मिश्रा। अच्छा, यहाँ पे सब मिश्रा जी ही हैं और ये है बटपरवा टिंकू की चाय की दुकान। और यहाँ पे अभी इन लोगों ने तो चाय पी लिया, हमको चाय पिलाना अभी बाकी है। तो भैया हम ये जानना चाहेंगे मिश्रा जी, इस बार का चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल माननीय मेनका जी के पक्ष में है, सांसद जी के। चूँकि बीजेपी ने माननीय सांसद मेनका गांधी जो माननीय ने यहाँ पे डर का माहौल समाप्त कर दिया। कैसे? हाँ, अपने प्रभाव से, योगी जी के प्रभाव से, अपने प्रभाव से हर तरफ भय व्याप्त थी यहाँ। अच्छा। चारों तरफ भय व्याप्त थी और विकास तो पहले भी हुआ था, जो बचा था उसको माननीय योगी जी ने किया। अच्छा। सांसद जी ने किया, लेकिन यहाँ भय मुक्त समाज दे दिया। आपका इशारा किसकी तरफ है? किसी तरफ मेरा इशारा नहीं है। हाँ। किसी तरफ मेरा इशारा नहीं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, क्या आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं कि इस बार? नहीं जी, नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि माननीय मेनका गांधी जी यहाँ से सांसद हों और पुनः वही भयमुक्त समाज कायम हो। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सांसद मेनका गांधी 5 साल रही हैं और अभी भी हैं, और उनके बेटे 5 साल रहे हैं। आने वाला चुनाव जो लोकसभा का है उसमें भी प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो आने वाले की बात तो जाने दीजिए। 10 साल में सामने जो रोड गया है धनपतगंज से कटका को, इस रोड पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? इस रोड की स्थिति ये थी कि जहाँ 3 मीटर बनना था ये 2.5 मीटर बनाया गया। अच्छा। इस पर प्रशासन ने कोई, माननीय मेनका गांधी जी ही आकर के जब इस स्थिति से अवगत हुई तो ये सड़क पुनः बनवा रही हैं। ये इस क्षेत्र का उद्धार हो सकता है तो माननीय मेनका गांधी जी से हो सकता है, बस। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बस वही हम भी कहना चाहते हैं, बस वही परिवर्तन हम यही चाहते हैं कि वह जैसे ये किसान लोग थोड़ा सा दुखी हैं। कैसे? और जो है उनको रात रात जो है अपना खेती में देखना पड़ता है। हाँ, छोटा जानवरों से ज़्यादा दिक्कत है। हाँ। बाकी सरकार बहुत बढ़िया है और हमारे सांसद तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पर दौड़ा बहुत करते हैं वो। मोदी जी के बारे में क्या कहना? मोदी जी बहुत बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छी सरकार चल बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी बहुत बढ़िया है, लेकिन सही ले चल नहीं पा रहे। सही चल नहीं पा रहे ना। कैसे? कर्मचारी जो है कर्मचारी जो हैं, अधिकारी जो हैं, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। एक निवास बनवाने के लिए 2-3 महीने हो गए अप्लाई किए। हाँ। और यहाँ का लेखपाल जब माननीय हमारी प्रधान जी जो है मोहर लगा करके वेरीफाई करके दे दिया है तो उसको रिपोर्ट लगाना चाहिए। अब वो रिपोर्ट नहीं लगवा रहा है। नहीं तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करेंगे? तो प्रधानमंत्री ही, अरे यार कौन करेगा भैया पत्रकार साहब, जब सब कर्मचारी अधिकारी उन्हीं के हैं, उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं की सरकार है,
जब मतलब सबका साथ सबका विकास हम सब में नहीं है, हम सब में नहीं है। उनको अपने कर्मचारियों अधिकारियों को, उनके पास मंत्री हैं, उनको नियुक्त नहीं करना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। ये बात जब उन तक वो कुछ नहीं देख रहे हैं, वोट फॉर बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे। लेकिन दुख से कह रहा हूँ कि इतना लूट, इतना भ्रष्टाचार किसी पार्टी में नहीं था। कॉलोनी में ली जाती है यार। 15 हजार रुपया कॉलोनी में ली। 15,000 की बात आप कर रहे थे क्या? क्या हर ग्राम सभा के पूरे मतलब देश के प्रधान 15,000 रुपये लेकर के तब सबको कॉलोनी में हर चीज में कोई चीज ये नहीं है कि भरना है तो पैसा दीजिए। अगर कॉलोनी भरना है तब पैसा। कोई भी प्रधान मजदूरी नहीं दे रहा है, दे रहा है तो अपने खास व्यक्तियों को, और नहीं सारा हड़प। शिकायत क्यों नहीं करते आप लोग? भैया मोरे सब जान रहे हैं, क्या शिकायत करें। राम मंदिर के लिए शिकायत हो रही थी, आके बनवाए। इसके लिए हम शिकायत करने जाए उनको, उनके मंत्री हम लोग मतदान कर दिए हैं, इतनी बहुमत से जिता दिए, ये उनका दायित्व है कि हम चलें अब संघर्ष करें। अब 1.5 महीना 2 महीना संघर्ष उनके लिए करेंगे और उसके बाद उनको चाहिए ना। अब पंजाब में मान सिंह जो है, पंजाब में मान सिंह जो है स्वयं बुलवा रहे हैं दफ्तर। भले केजरीवाल भ्रष्ट हों, लेकिन मान सिंह दफ्तर बुलवा रहे हैं गांव-गांव में हर व्यवस्था। ये सारी बातें जब प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी या अपने प्रदेश में जो है योगी, तो वो सोते हैं उसके लिए। हर बात यहाँ जो है प्रधानमंत्री बढ़िया सोते हैं, वही फिर जो है वो कर देंगे हम लोगों के लिए। काशी विश्वनाथ वाला कर देंगे। काशी विश्वनाथ में क्या? काशी विश्वनाथ वाला हम लोगों को कह देंगे कि अब चल रहे हैं वो मंदिर बनवाने। तो हम लोग नहीं, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, खुश हैं, हिंदुत्व है, वोट फॉर मोदी है। लेकिन कि जो मध्यम वर्ग हैं वो जो है एकदम पस्त हैं। अब ये है कि अब क्या कहा जाए, बड़े आदमियों की सरकार है, ये लोग तो संतुष्ट हैं। हर जनप्रतिनिधि के पास अपने ठेकेदार हैं। हाँ। वही वोट का ठेका ले रहे हैं। हाँ। हम लोग स्वयं जो जिसको देना स्वयं बीजेपी देकर, ठेकेदार को कोई काम नहीं है। हाँ। ठेकेदार केवल अपना कमीशन दें, अपनी ठेकेदारी करें। हाँ। और निचला तंत्र सब भ्रष्ट है, चाहे राजस्व हो चाहे जो विभाग हो, सब भ्रष्ट है। इंडिया के बारे में क्या बोलेंगे? कौन इंडिया? अरे ये जो भीम निषाद, अरे वो तो स्वयं खत्म है। खत्म आदमी क्या बात करते हो, इनका कहीं नाम है नहीं भीम का। भीम निषाद ने अभी वक्तव्य दिया था, मेनका गांधी तो पुराना कपड़ा हो गई हैं। क्या हो गई हैं? वो एक महिला का अपमान कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजना चाहिए। हाँ हाँ सही है। हाँ तो गुंडा है भीम। हाँ सही है। जब किसी नारी शक्ति का अपमान करना, ये चुनाव जो लड़ रहा हो निवर्तमान में जो है वो सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदी को ऐसे कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो अशिक्षित हैं। मायावती बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। मायावती बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही, वो जीतेंगी नहीं। लेकिन उनका शासन ठीक था मौजूदा सरकार से, चूँकि यहाँ भ्रष्टाचार कम, उस समय भ्रष्टाचार कम था। आज की स्थिति ये हो गई है कि तहसीलों में आप चले जाइए तो बगैर पैसे कोई काम ही नहीं है। थाने में चले जाइए कोई सुनने वाला नहीं है। ब्लॉक में चले जाइए सरेआम लूट मची हुई है, सरेआम लूट मची हुई है। क्या ये हमारे विधायक जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है? विधायक जी के जो प्रधान जी लोग हैं वो उनके खास हैं और वो उनको कमीशन दे रहे हैं, या तो कमीशन दे रहे हैं और या तो वो उनका बढ़ावा दे रहे हैं उनको। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों के बारे में चर्चा हुई, जिसमें कि बीजेपी की लाने की बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो, चूँकि ये सब लोग बहुत अमीर नहीं हैं, किसान हैं और उनके पास खेतियां हैं, तो छुट्टा जानवरों से परेशान हैं। और जो यहाँ पे निचले स्तर के कुछ कर्मचारी हैं, जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनसे परेशान हैं और इसलिए चाहते हैं कि इस बात पर भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगाम लगाए।